An ugly face-off was caught on camera outside the parliament today. Suspended MP Bittu has hit back hard at Rahul Gandhi after Rahul allegedly called him a traitor friend. Bittu retaliated with an explosive charge calling Rahul Desh ke dushman, an enemy of the nation. The confrontation escalated further as Bittu categorically denied shaking hands with Rahul Gandhi. Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. All right, we have some breaking inputs coming in. Rahul versus Union Mantri explodes after Rahul's traitor friend Jai Bittu's scathing retort to Rahul. Bittu spoke to Times Now exclusively and repeated nation's enemy retort, calls Rahul enemy of the nation, invokes anti-Sikh riots to attack, says won't shake hands with killer of Sikhs. केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हमारे साथ हैं और बात करेंगे उस वाकये की जो मकर द्वार पर हुआ। रवनीत जी, क्या था पूरा वाकया? आपकी तरफ राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे थे और आपको गद्दार भी कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट आप लोग सब वहां से जाते हैं, तो मैं तो एंटर कर रहा था। मुझे नहीं पता था भी ये जो एमपीओ को बाहर निकाला गया है, यही चीजें ये अंदर इसीलिए बाहर किए गए। और राहुल गांधी जब मैं एंटर कर रहा था तो मुझे देखो, एक उनको तकलीफ क्या थी पार्टी में भी, जितनी देर तो मैं उनकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। वहां भी वो कभी भी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी तो शहीद हैं, ठीक है, जब मेरे दादाजी की बात आ जाती थी, जो पंजाब में इन्होंने हजारों सिखों को और देश के हजारों सिखों को इन्होंने कत्ल करवाया, हमारी मां बहनों से रेप करवाए, और सबसे बड़े गुरुद्वारे जहां पे दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल है, वहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली लगी है। ये वो गद्दार हैं। तो मेरे को एक जो भी इन्होंने शब्द यूज किया है और उसके बाद मेरे से इन्होंने हाथ आगे किया, तो मैंने उसी टाइम का भी, आप तो देश के दुश्मन हो भाई, आप मेरी बात छोड़िए। मैं जो ये सिर पे मेरे पगड़ी बंधी हुई है, मैं एक सरदार हूं, और सरदार जो सिखों के कातिल, जो देश के दुश्मन, ये गांधी साहब, राहुल जी, ये हाथ कभी भी आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। ये तो उन्होंने हाथ कह तो रहे थे कि आ जाइए, कम बैक। देखो कितना उनको ये लगता है भी दुनिया में मैं ही राजा हूं, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे से हाथ मिला लेगा। और ये उन्होंने कहा कि आप वापस आएंगे यहीं, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं उस शहीद का पोता हूं, और पंजाब सिर पे पगड़ी बांधी हुई है। जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स करनी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, कभी आपके पास, आपकी पार्टी में दोबारा नहीं आऊंगा। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि गद्दार क्यों ना कहे रवनीत बिट्टू को, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिए, तो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी? यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आग लगाई। इसी पंजाब को जब आग में झोंक दिया, तो मेरे दादाजी आए, जिन्होंने पंजाब को अमन शांति दी। ये तो बच्चे थे, शायद पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो बहुत बच्चे थे। तो कभी इस गलतफहमी में कोई ना रहे। टिकट तो कांग्रेस पार्टी सैकड़ों को देती है, अब भी टिकट दी हैं। जब रवनीत बिट्टू जीत के आया था, उस टाइम राहुल गांधी खुद अमेठी से, रायबरेली से हार गए थे। जब मैं जीत के आया था, मैं जहां पार्टी तो टिकट दे देती है, तो उसके बाद 45-46 आते हैं 500 से ऊपर टिकटों में। तो इसलिए ये गलतफहमी बहुत बड़ी हो जाती है कई बार, क्योंकि ये लोग, इनको किसी की इज्जत, किसी का सम्मान नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे, जो पंजाब में आज हर चीज बताई जा रही है भी 400-500 करोड़ रुपया। Let's go across to Ranjita, who's joining us in the broadcast with more details. Ranjita, आप
की बात हुई रवनीत बिट्टू से, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भूल जाएं, सपना ना देखें, मेरी वापसी कभी नहीं होगी। एंड इज टॉकिंग अबाउट दैट सीक्वेंस जहां राहुल गांधी उनको गद्दार, ट्रेटर कहकर बुलाते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्होंने राहुल गांधी को जवाब भी दे दिया। बिल्कुल, देखिए मकर द्वार के उस वाकये की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में जो बातचीत हुई है। राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर कहकर बुला रहे हैं, और जब टाइम्स नाउ से उन्होंने खास बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि एक तरफ आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। रवनीत बिट्टू मर जाएगा लेकिन कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं जाएगा। जहां तक कांग्रेस के बाकी सांसदों द्वारा ये कहा गया कि गद्दार कहा तो क्या गलत कह दिया उनको, पार्टी ने उन्हें 3 बार सांसद बनाया है और वो पार्टी से गद्दारी कर बैठे। इस पर रवनीत बिट्टू ने कहा कि जिस समय मुझे पार्टी ने टिकट दिया था उस समय राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गए थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मुझ में क्षमता थी, इस वजह से मुझे टिकट दिया गया। वो सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए रवनीत बिट्टू। उन्होंने कहा कांग्रेस की स्थिति इसीलिए ऐसी है क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है वो इन चीजों को या अपने हार को किसी तरह से उसको लेकर किसी तरह का आकलन नहीं करती है, और जिस तरह की बातें उनको कही गई उसको लेकर लगातार उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश का दुश्मन है। ये जवाब मैंने दिया और ये कहीं भी गलत नहीं था, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। और ये वाकया उस बात को लेकर कहा उन्होंने जो संसद में लगातार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑलराइट रंजीता, आप बने रहिए हमारे साथ। द ट्रेटर जैब बाय राहुल गांधी वाज मेट विद अ देश के दुश्मन एंड handshake snub by Mr. Bittu of the Bharatiya Janata Party, and that sequence was caught on camera. Let's listen into how the BJP is responding. We have a reaction coming in from Shehzad Poonawala. Today Rahul Gandhi has once again shown what his family is up to and does, insulted the Sikh community, the kind of jibe he has made at Ravneet Bittu. This is the same Bittu ji whose family has made the ultimate sacrifices for this nation. But Rahul Gandhi calls him traitor. How dare he does that? This is not insult of Bittu. It is insult of all the Sikhs, all the patriots. And no wonder Bittu ji showed Rahul Gandhi his place. After all, we all know who said Sena ki pitai hoti hai, and against whom Supreme Court had to say that no Indian speaks like this. We all know who does Sena ka apman, Sansad ka apman, Samvidhan ka apman. It is Rahul Gandhi. So Bittu ji showed him his right place. But this is the 1984 mindset of Rahul Gandhi. हुआ तो हुआ, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है माइंडसेट. Rahul Gandhi's family was behind the Sikh massacre. They were the ones who protected Jagdish Tytler, Kamal Nath, the mass murders of